चलो आगे हम ले लेते हैं। मैंने कल आपको स्पाइनल कोड का एक डायग्राम बनाया था। स्पाइनल कोड किससे प्रोटेक्टेड होता है बेटा? स्पाइनल कोड प्रोटेक्टेड होता है, सबसे बाहर की तरफ क्या होगा इसमें? सबसे बाहर क्या होता है जिसको कवर करता है स्पाइनल कोड को? सबसे बाहर होगा आपका वर्टिब्रा कोलम। वर्टिब्रा कोलम के नीचे क्या होता है? एपिड्यूरल स्पेस, उसके नीचे ड्यूरामेटर, उसके नीचे सबड्यूरल स्पेस, उसके नीचे एरेक्नॉइड, उसके नीचे सब एरेक्नॉइड कैविटी स्पेस, उसके नीचे पायोमेटर इंफियोमेटर और उसके नीचे होती है स्पाइनल कोड। क्लियर है भाई? लेयर्स याद रखना है। सबसे बाहर क्या होता है? सबसे बाहर वर्टिब्रा कोलम होती है, उसके नीचे एपिड्यूरल स्पेस होता है, उसके नीचे ड्यूरामेटर होता है, उसके नीचे सब ड्यूरल स्पेस हो गया, उसके नीचे एरेक्नॉइड, उसके नीचे सब एरेक्नॉइड कैविटी स्पेस, उसके नीचे पायोमेटर या पियामेटर और सबसे अंदर होती है आपकी क्या? स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड की लेंथ कितनी बताई थी मैंने? 45। फिल्म टर्मिनल की कितनी थी? 20 सेंटीमीटर। स्पाइनल कोड का वेट कितना था? 35 ग्राम। ये मैंने कल आपको चीजें बता दी थी। मैंने आपको बताया था मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा फोरामेन ऑफ मैग्नम, फोरामेन ऑफ मैग्नम के थ्रू स्कल से बाहर आती हैं इन फॉर्म ऑफ स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड की फॉर्म में वो फोरामेन ऑफ मैग्नम से बाहर आती है। क्लियर है कहानी? ठीक है, चलो अब आगे चलेंगे इसमें हम लोग। अब हम लेते हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कोड। क्या लेते हैं? ट्रांसफर ट्रांसफर सेक्शन। अब हम लोग टीएस या ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं किसका? हम लोग ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं स्पाइनल कोड का। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कोड। बेटा जब हम ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कोड लेते हैं तो आपने याद रखना है हमें कैसा बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, क्योंकि टीएस सेक्शन बनाऊंगा स्पाइनल कोड का, इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। ठीक है, चलो जी अब आ जाओ जरा इसमें। जब हम ट्रांसफर सेक्शन बनाएंगे तो इस तरीके से हमें बनाना है ये। इस तरीके से हमें कुछ स्ट्रक्चर इसकी बनानी है। तो ये हम इस तरीके से क्या लेते हैं? स्पाइनल कोड का हमें टीएस बनाना है, ट्रांसफर सेक्शन हमें बनाना है स्पाइनल कोड का। ठीक है, जब हम इसको इस तरीके से बनाते हैं तो इसमें एक डोर्सल एंड बनता है और एक क्या बनता है इसका? वेंट्रल बन जाता है। वेंट्रल साइड और डोर्सल साइड इसकी बन जाती है। ये अपन लोगों ने क्या ले ली? ये हमने ले ली इसकी डोर्सल साइड और ये मैंने ले ली इसकी वेंट्रल साइड। ठीक है, सबसे बीच में क्या होता है स्पाइनल कोड में? मैंने कल बताया था आपको, न्यूरोसील होती है। सबसे बीच में क्या होती है? न्यूरोसील। सबसे बीच में क्या होती है? सबसे बीच में होती है न्यूरोसील। ठीक है, तो ये हमने बना दी है न्यूरोसील। न्यूरोसील या न्यूरल कैनाल इसको कहा जाता है। क्लियर है? अब देखो करना क्या है, जब हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको तो इस तरीके से एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर तैयार करते हैं। कैसी? बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर हम इसमें तैयार करते हैं इस तरीके। तो बटरफ्लाई जैसी स्ट्रक्चर हमें इसके अंदर तैयार करनी है। ये इसके हॉर्न्स कहे जाते हैं, इसके हॉर्न्स बोले जाते हैं। अब ये डोर्सल साइड में है तो बेटा इसको डोर्सल हॉर्न कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इसको डोर्सल हॉर्न कहा जाता है। ठीक है ना? इन हॉर्न्स के थ्रू ही सेंस न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मिक्स न्यूरॉन आती और जाती है। इन हॉर्न्स के थ्रू ही होता है सारा काम। ये हो गई कौन सी हमारी? ये हो गई हमारी, ये वेंट्रल हॉर्न हो गया हमारा। बेटा सभी को बोर्ड विजिबल है?
भाई सभी को विजिबल है बोर्ड? ठीक है, तो थोड़ा सा बस ध्यान लगा के समझ लेना, बाकी और इसमें कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं लगता है। अब जैसे हमने ये स्ट्रक्चर बनाई है ना बेटा, ये अंदर वाला एक याद रखना, यहां पर इस जगह हो सकता है आपकी बुक के डायग्राम में हो या ना हो, यहाँ पर एक नोब या हुक जैसा स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से हम एक नोब बनाते हैं, ये हम इस तरीके से नोब बना लेते हैं। बेटा ये हमें याद रखना है, ये जो नोब जैसी स्ट्रक्चर है, ये आपकी पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड में नहीं मिलती है, ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पर मिलती हैं, और ये उन पॉइंट्स पर मिलती हैं जिन पॉइंट से एएनएस को रेगुलेट किया जाता है। किसको रेगुलेट किया जाता है? एएनएस को। तो एक डोर्सल हॉर्न हो गया, एक वेंट्रल हॉर्न हो गया, बेटा ये होता है लेटरल हॉर्न, लेटरल हॉर्न है। तो ये कौन सा हॉर्न है? ये लेटरल हॉर्न है, और ये किसको करता है रेगुलेट? ये एएनएस को रेगुलेट करता है। पीएनएस का पार्ट होता है ना एएनएस, ये उसको रेगुलेट करने के लिए होता है। तो आपकी वर्टिब्रा कॉलम का वो पार्ट जहां से एएनएस को रेगुलेट करने के लिए न्यूरॉन्स निकलती है, वहां की स्पाइनल कॉर्ड के पास ये मिलेगा, वरना कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें बनाना था स्ट्रक्चर। अब हम लेते हैं ये जो डोर्सल है, यहां पर आगे जाके ये इस तरीके से बल्ब जैसा बन जाता है, एक बल्ब जैसी स्ट्रक्चर इसके पास बन जाती है। अब ये जो बल्ब हम बना रहे हैं, ये बल्ब हम जो बनाते हैं, इस तरीके से हमने बना लिया है बल्ब जैसा स्ट्रक्चर, आगे लेके चले गए। सेम हम इधर बल्ब नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि वो सिर्फ डोर्सल में होता है बल्ब। इधर से हम गए, तो हमने इसको एक साथ अटैच कर दिया, हम फिर इसको लेके गए आगे, हम इसको लेके गए आगे, फिर हमने इनको एक साथ अटैच कर। समझ गए मेरी बात? एक स्पाइनल जो वर्टिब्रा होती है, एक साइड में इधर से निकलता है, एक साइड में इधर से निकलता है, और इन दोनों साइड से क्या जा रही है? आपकी सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मिक्स न्यूरॉन जाती और आती है। क्लियर है ना? जैसा ऐसा बना ऐसा ही ऐसा बना है, और बाहर क्या लग जाएगी? बाहर इसको पैक कर देगी वर्टिब्रा, इसको बाहर से पैक कर देगी। ठीक है, अब हम इसके अंदर चीजें बनानी, चीजें हम लोग कैसे सेट करते हैं? अब हमारा जो स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड का ओरिजिन क्यों हुआ पता है ना आपको? स्पाइनल कोड क्यों ओरिजिनेट हुआ, किसको पता है? स्पाइनल कोड क्यों ओरिजिनेट हुआ हमारी बॉडी में? आद्या कपूर बेटा बोलो, स्पाइनल कोड क्यों ओरिजिनेट हुआ हमारी बॉडी में? क्यों हुआ? रीजन रीजन। जब हमारी बॉडी में ब्रेन था, तो स्पाइनल कोड की जरूरत क्या थी हमें? आद्या मेहरा बेटा बोलो। मालूम है, रिफ्लेक्सिस के लिए। बेटा हमारे ब्रेन के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, उस वर्कलोड को कम करने के लिए स्पाइनल कोड का ओरिजिन हुआ है। क्लियर है? टू रिड्यूस वर्कलोड ऑफ ब्रेन, ब्रेन के वर्कलोड को कम करने के लिए स्पाइनल कोड डेवलप हुई। क्लियर है? अब आओ, स्पाइनल कोड से नर्व्स बाहर निकलती हैं, और कुछ नर्व्स अंदर भी आती हैं। अब कहां से आती है, क्या बोली जाती है? जो न्यूरॉन्स सेंस ऑर्गन से सेंस को लेके सीएनएस के पास आएगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफरेंट न्यूरॉन। अब जो इफरेंट न्यूरॉन्स है, वो कैसी होती है बेटा? वो होती है सूडो यूनिपोलर। कैसी होती है वो? सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होती हैं। समझ गए मेरी बात? कौन सी होती है वो? सूडो यूनिपोलर। अब सूडो यूनिपोलर क्यों बोला गया? क्योंकि उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर कौन सी न्यूरॉन्स है? सूडो यूनिपोलर। मैंने आपको बताया कि जब मैं न्यूरॉन्स के टाइप बता रहा था, तो ये कौन से न्यूरॉन्स हैं? ये वो न्यूरॉन्स हैं जो कि सेंस या मैसेज को कहां से कहां लाती है? सेंस ऑर्गन से
कहां लेकर आई भाई? वो स्पाइनल कोड के पास लेकर आई। क्लियर है? ये कौन सी न्यूरॉन हो गई? ये हो गई आपकी सेंस न्यूरॉन। ये क्या हो गया? ये क्या होगी भाई? सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है। ये जो बल्ब जैसी स्ट्रक्चर है क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं हम लोग डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया। क्या बोलते हैं? डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया इसको कहा जाता है। एक न्यूरॉन तो उधर से आई है, एक न्यूरॉन हम इधर से लेके जाएंगे, एक न्यूरॉन हम इधर से लेके जाएंगे। ये न्यूरॉन भी कैसी होगी? वही आपकी सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है, जो कि सेंस को लेकर कहाँ आ रही है? अंदर आ रही है। अब आपने क्या रखना है? मैंने दो बनाई है और दोनों में मैं अलग अलग चीजें शो करूंगा, ठीक है? तो ये भी क्या कर रही है? ये भी सेंस ऑर्गन से सेंस लेकर आ रही है। क्लियर हो गई भाई कहानी? ये भी सेंस ऑर्गन से सेंस लेकर आ रही है। तो ये दोनों सेंस ऑर्गन से सेंस लेकर आ रही है, तो दोनों कौन सी न्यूरॉन है? ये दोनों के दोनों ही सेंस न्यूरॉन। ये दोनों ही क्या आपकी? दोनों ही आपकी सेंस न्यूरॉन। यहां तक की कंडीशन क्लियर है? ऋषि है क्लास में? अब क्या हुआ? स्पाइनल कोड क्या तैयार करेगी? बाहर से जो सेंस आ रही है उसके अगेंस्ट रिफ्लेक्स मैसेज तैयार करेगी। क्या तैयार करेगी? रिफ्लेक्स मैसेज तैयार करेगी। और उस मैसेज को जो यहां से लेकर जाएगी वो क्या होगी? मोटर न्यूरॉन होगी। ठीक है? अब क्या हुआ? दो तरीके से मैसेज तैयार होते हैं। ये जो ऊपर वाला आ रहा है, याद रखना, जो ऊपर वाला आ रहा है ये मैसेज आ रहा है यहां से। यहां पर बीच में मैं बना देता हूं एक रिले न्यूरॉन। बीच में मैं कौन सी न्यूरॉन बनाता हूं? एक बीच में मैंने एक रिले न्यूरॉन बना दी। कौन सी न्यूरॉन बनाई? एक रिले न्यूरॉन बनाई। ये रिले न्यूरॉन, ये बीच वाली न्यूरॉन बाहर से आने वाली सेंस के अगेंस्ट या सेंस के हिसाब से एक मैसेज तैयार करेगी। और उस मैसेज को यहां से कौन लेके जाएगा? उस मैसेज को यहां से मोटर न्यूरॉन लेकर निकलेगी। यहां से कौन सी न्यूरॉन है? याद रखना, ये यहीं पर बन जाएगी इसकी, इसका साइटोन यही होगा, इसका साइटोन यही होगा। तो यहां से ये निकल जाएगी कहां से? जिधर से सेंस था उसी एरिया से निकल जाएगी। भाई कंडीशन समझ आई? ये कौन सी न्यूरॉन हो गई? ये हो गई मोटर न्यूरॉन, जो कि क्या कर रही है? जो कि मैसेज को लेकर, जो कि रिफ्लेक्स मैसेज को लेकर जा रही है। अब क्या आ रहा था? इधर से आ रहा था एक मैसेज, एक इधर से आ रहा था। अब यहां पर क्या होगा? मैं बनाऊंगा कि अब यहां से जो सेंस आ रही है, यहां से जो सेंस आ रही है उसके लिए मैसेज कोई इंटर न्यूरॉन नहीं है उसके बीच में। तो यहां से सीधा बाहर से मैसेज आया, स्पाइनल कोड ने मैसेज बनाया और मैसेज सीधा किसके पास भेज दिया? मैसेज सीधा यहां से जाने वाली न्यूरॉन्स के पास भेज दिया। यहां से ये मैसेज लेकर कौन जा रही है? ये न्यूरॉन यहां से बाहर निकल, ये न्यूरॉन का हो गई यहां से बाहर निकल गई। ये वाली भी कौन सी हो गई? ये वाली भी मोटर न्यूरॉन हो गई। क्लियर है? तो सेंस न्यूरॉन हो गई, मोटर न्यूरॉन। बेटा यहां तक का क्लियर हुआ? मुझे ये बताओ फंडा जरा। भाई यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? लेटरल हॉर्न से निकलेगा मैसेज। अब लेटरल हॉर्न मैंने बताया था किसको रेगुलेट करता है? ये रेगुलेट करता है एएनएस को, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को। इसका मतलब ये दोनों किसको कर रहे हैं? पीएनएस के कितने पार्ट होते हैं? पीएनएस के दो पार्ट है, एएनएस ऑटोनॉमस और
सोमैटिक, ये ऑटोनॉमिक और सोमैटिक, तो ये दोनों कर रहे हैं सोमैटिक को, और तीसरा जो आएगा निकल के वो करेगा ऑटोनोमस। अब उसके लिए क्या हुआ, ऑटोनोमस के पास अंदर से खुद ही मैसेज बना और वो बाहर गया, तो यहां से एक न्यूरॉन चलेगी, यहां से एक न्यूरॉन चलेगी बनके, यहां से एक न्यूरॉन बन के चलेगी, जो कि यहां से सेंस लेगी, लेने के बाद वो यहां से बाहर निकल के, यहां से बाहर निकल के वो कहां जाएगी, वो इस रास्ते से बाहर निकल जाएगी, इस रास्ते से वो बाहर निकल जाएगी। कहानी समझ आई भाई? ये कहानी समझ आई है? चलो इसके लिए मैं कौन सा कलर यूज करूं, मैं कोई तीसरा चौथा कलर यूज करता हूं इसके लिए ना, चलो ये कर देता हूं। तो ये कौन सी न्यूरॉन है हमारी, ये हो गई वो न्यूरॉन जो कि लेटरल हॉर्न से मैसेज लेकर चली है, कहां जा रही है, यहां से ये वेंट्रल हॉर्न से होती हुई, वेंट्रल हॉर्न से होती हुई कहां निकल जाएगी, ये बाहर निकल जाएगी, कहां निकल जाएगी, ये बाहर निकल जाएगी। भाई दिख रहा है आपको, विजिबल है सभी को? अब आप समझो किसने क्या बनाया। बेटा इन दोनों ने मिलके रामस डॉर्सलिस तैयार किया। इन दोनों ने मिलके क्या तैयार किया है, इन दोनों ने मिलके रामस डॉर्सलिस तैयार किया। समझ गए मेरी बात? क्या तैयार किया इन्होंने, इन्होंने रामस डॉर्सलिस तैयार किया है, क्योंकि वो डोर्सल की तरफ है। इन दोनों ने मिलके, इन दोनों ने मिलके क्या तैयार किया है, रामस वेंट्रलिस तैयार किया है, और ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी रामस, ये बनाएगी रामस कम्युनिकेंस। समझ गए मेरी बात? तो रामस डॉर्सलिस, ये डॉर्सलिस बना है, दूसरा क्या बना है, रामस वेंट्रलिस तैयार हुआ है, और ये क्या बनेगा, रामस कम्युनिकेंस बनेगा ये। अब कम्युनिकेंस भी इसको बोल देते हैं। अब रामस कम्युनिकेंस किसको करता है रेगुलेट, ये रेगुलेट करेगा, किसके लिए लिखा मैंने, फोर ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये दोनों किसके लिए हो जाएंगे, ये सोमैटिक के लिए हो जाएंगे। क्लियर? समझ गए? अब देखो इधर सेंस वाली न्यूरॉन भी आ रही है, मोटर भी जा रही है, तो ये क्या हो गया, इन दोनों को मिला के क्या बोल दिए, हो गया मिक्स्ड। तो रामस डोर्सलिस के पास कौन सी न्यूरॉन है, रामस डोर्सलिस के पास में मिक्स्ड न्यूरॉन है। इसका मतलब रामस वेंट्रलिस के पास भी क्या होगी, मिक्स्ड न्यूरॉन होगी। इसके पास भी क्या है, मिक्स्ड न्यूरॉन है, न्यूरॉन है। बट यहाँ पर कौन सी होती है, यहाँ पर ओनली ओनली न्यूरॉन। तो ये जो सारे न्यूरॉन्स आ रही है ना, ये वाली जो सारी न्यूरॉन्स है, ये वाली सारी न्यूरॉन्स है, कौन सी न्यूरॉन्स है ये भाई कहानी समझ आई यहाँ तक की? यहाँ तक की कहानी समझ आई बच्चों? किसी को कोई डाउट है तो बोलो, फटाफट उज्ज्वला से आगे। किसी को डाउट है तो बोलो, मैं अभी क्लियर करता हूँ उसको। भावेश है क्लास में भाई? भावेश तो सर नॉन मेडिकल में है सर। ईशानी बेटा समझ आया? आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, चलो भाई ये आपका, आपने याद रखना है ये। किसी को कोई डाउट हो तो बेटा बोलो मुझे। आदित्य बेटा कोई डाउट तो नहीं है?
देखो अब देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अब आपको यहाँ पर समझना है, मैं आपको जब हम लोग रिफ्लेक्स आर्क के टाइप पढ़ते हैं तो कुछ होते हैं मोनोसिनेप्टिक, कुछ होते हैं पॉलीसिनेप्टिक। मोनोसिनेप्टिक में क्या होगा, एक सिनेप्स बनेगा, जबकि पॉली में क्या हो जाएंगे, एक से ज्यादा हो जाएंगे। अब थोड़ा ध्यान देना, ये जो पहले वाली न्यूरॉन में जैसे लेकर आया था ये वाली, ये जो सेंस न्यूरॉन है, जो सेंस लेकर आएगी इसके अगेंस्ट रिफ्लेक्स बोलते हैं, याद रखिए बीच वाली रिले न्यूरॉन है। ये कौन सी न्यूरॉन है भाई, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं, ये वाली है रिले न्यूरॉन। कौन सी न्यूरॉन है ये, रिले न्यूरॉन। तो इसका मतलब क्या है कि एक साइनेप्स तो यहां है और एक साइनेप्स यहां है। तो इसका मतलब ये न्यूरॉन जो सेंस लेकर आएगी उसके अगेंस्ट जब मैसेज बनेगा तो किसने बनाया, रिले न्यूरॉन ने, उसको लेकर कौन जा रही है, मोटर न्यूरॉन। तो यहाँ पर कितने सिनेप्स हो गए, यहाँ पर 2 सिनेप्स हो गए। इसका मतलब ये न्यूरॉन जो भी सेंस लेकर आएगी, ये ऊपर वाली न्यूरॉन, ये येलो वाली ऊपर वाली, जो भी सेंस लेकर आएगी उसके अगेंस्ट जो काम होगा वो कैसा बोला जाएगा, वो आपका पॉलीसिनेप्टिक फंक्शन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पॉलीसिनेप्टिक फंक्शन। दूसरी तरफ जो इधर से आ रही थी ये वाली बाहर से आई, इसके अगेंस्ट मैसेज बना, वो यहाँ से बाहर निकल गया, तो यहाँ पर कितनी सिनेप्स है, एक है, तो ये मोनोसिनेप्टिक में चली जाती है। तो एक मैंने आपको पॉलीसिनेप्टिक का बताया है, एक मैंने आपको मोनोसिनेप्टिक का बताया। बेटा क्लियर हो गया मोनोसिनेप्टिक और पॉलीसिनेप्टिक? क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट हो तो बोलो मोनोसिनेप्टिक और पॉलीसिनेप्टिक को लेकर। कोई डाउट है बेटा, प्रगति बेटा कोई डाउट है? श्रेया इसको ले जाओ ना जरा। श्रेया बेटा कोई डाउट है? मिताली कोई डाउट है? माहिका बेटा कोई डाउट है? राशि कोई डाउट है बेटा? भाई ऋषि आहूजा है क्लास में कि नहीं है? ऋषि आहूजा, चलो ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट है तो बेटा एक बार पूछ लो, क्योंकि अगर एक बार ये डायग्राम हटेगा फिर अगर कोई डाउट होगा तो बेटा फिर वो आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। बस याद रखना कि भाई ये एएनएस पे ये आ गया है, ये किस पे आ जाएगा, ये सोमैटिक में चला गया। ठीक है, चलो ये बहुत मतलब थोड़ा टिपिकल होता है ये। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको फिर ये कोई दिक्कत नहीं होगी कि न्यूरॉन्स मतलब कौन सी न्यूरॉन्स अंदर मैसेज लेके जाती हैं, कहाँ से लेके जाती हैं, कौन सी न्यूरॉन मैसेज बाहर लेकर आती है, कहाँ से लेकर आती है, और कौन सा क्या सिस्टम बनाती है। क्लियर हो गई कहानी? चलो अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। पढ़ने से पहले बेटा हम लोग पढ़ लेते हैं पीएनएस। देखो बेटा ये था अब तक का आपका पूरा सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब अपन लोग ले लेते हैं पीएनएस। सीएनएस में किसी को भी डाउट हो तो बोलो, हम लोग वरना पीएनएस करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम कौन बनाती है, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स उसको तैयार करती है। ठीक है, पीएनएस लेते अपन लोग बेटा, अभी हमारा सीएनएस पूरा हो गया, अब उसको लिंक करके चलते पीएनएस के साथ। जो पेरिफेरल है, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट क्रेनियल नर्व द स्पाइनल नर्व। तो क्या करता है, स्पाइनल नर्व एंड क्रेनियल नर्व। क्लियर है? स्पाइनल नर्व कितनी होती है बेटा, स्पाइनल नर्व्स होती हैं
31 पेयर्स, 31 पेयर्स। आपने पेयर्स याद रखने हैं। सबसे पहला कितना होगा भाई, क्या आता है आपका रीजन, सर्विकल आता है, ये वाला हिस्सा है, तो सर्विकल कितनी होगी 8 पेयर्स। उसके बाद थोरैसिक आता है, थोरैसिक में 12 पेयर्स। उसके बाद लंबर आता है, लंबर में आती है आपकी 5 पेयर्स। उसके बाद आता है आपका सैक्रल, सैक्रल में 5 पेयर्स। उसके बाद पॉकेट्स या कोकेंजियल रीजन 1 पेयर। तो टोटल आपकी कितनी हो गई 31 पेयर्स। ठीक है भाई, तो ये स्पाइनल नर्व्स हैं। स्पाइनल नर्व्स कितनी हो गई 31 पेयर्स हो गई है। 31 पेयर्स में से क्रेनियल कितनी है भाई, क्रेनियल कौन सी है, या सर्वाइकल, सर्वाइकल का नाम क्रेनियल यहां पर ही हो गई। नेक जो न्यूरॉन होती है आपकी कितनी हो गई वो 8 पेयर्स। थोरैसिक कितनी हो गई 12, लंबर कितनी हो गई 5, सैक्रल कितनी हो गई 5, और कॉक्सिक्स या लोबेंजियल कितनी हो गई 1। ये सर्विकल है, क्रेनियल कह रहा हूं मैं, सर्विकल है। ठीक है भाई, तो सर्विकल 8, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5 और कॉक्सिक्स या लोबेंजियल होगी 1 पेयर। इसकी कहानी इतनी है। मेन आता है आपका क्रेनियल न्यूरॉन। क्रेनियल नर्व्स कि हम यहाँ बस आपको नंबर याद रखना है बस, और कुछ नहीं है। 31 पेयर होती है मैमल्स वगैरह में, या ह्यूमंस में 31 है, रैबिट में 35 होती है। तो स्पाइनल की ये कहानी है। अब हम दूसरी लेके चलते हैं। मेन आता है हमारा क्रेनियल। जो क्रेनियल नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है बेटा, अब हम यहाँ लेके चलते हैं 12 पेयर्स। 12 पेयर्स किसमें है, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में कितनी होती है 12 पेयर्स होती है। मैंने उस दिन 10 लिखी थी, तो मुझे उस दिन फिश का याद था। तो 10 पेयर्स किसमें मिलती हैं, 10 पेयर आपको मिलेगी फिश में मिलती हैं और एम्फीबिया में। इसमें मिलती है फिश और एम्फीबिया में। कितनी मिलती है भाई ये 10 पेयर। तो cranial nerves कितनी होगी 12 pair in case of reptiles, birds and mammals, and the 10 pair in fish and amphibians। ठीक है भाई, अब हम लेके चलते कि 12 पेयर कौन कौन सी होती हैं, कौन सी सबसे लंबी होती है, कौन सी सबसे छोटी होती है, कौन सी सबसे पतली होती है। ठीक है ना, ये हम लेकर चलेंगे। तो आपने याद रखना है, हमने क्या करा, हमने क्रेनियल नर्व्स को 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहला हिस्सा हमने बनाया है सेंस न्यूरॉन का। किसका बनाया हमने पहला हिस्सा, हमने पहला हिस्सा बनाया है सेंस न्यूरॉन का। हमने दूसरा हिस्सा बनाया है किसका, मोटर न्यूरॉन का। हमने बनाया है मोटर न्यूरॉन्स का। और तीसरा हिस्सा हमने बनाया है यहां से, तीसरा पार्ट हमने बना लिया है मिक्स्ड न्यूरॉन्स। तीसरा हमने किसका बना लिया, तीसरा हमने बना लिया है मिक्स्ड न्यूरॉन। ठीक है भाई, पहला किसके लिए है, सेंस न्यूरॉन के लिए, दूसरा किसके लिए है आपका मोटर न्यूरॉन के लिए, और तीसरा किसके लिए है मिक्स न्यूरॉन के लिए। ठीक है ना, तो सेंस न्यूरॉन के लिए आपने क्या याद रखना है, आपने याद रखना है 128, 128। क्या क्या याद रखना है 128। समझ गए, समझ गए भाई। तो सेंस न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन के लिए आपने क्या याद रखना 128, और 128 के साथ साथ आपको OOA, OOA याद रखना है, मतलब OOA। ठीक है, OOA का मतलब क्या है, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड ऑडिटरी। ठीक है ना, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड ऑडिटरी। समझ गए मेरी बात भाई। तो ये आपकी 3 न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन नंबर 1, न्यूरॉन नंबर 2, न्यूरॉन नंबर 8। तो इसके लिए आपको याद रखना है, इसके लिए आपको 128 याद रखना है। क्या याद रखना है 128 आपको याद रखना है।
और 128 आपने कैसे लिखना है, 128 OOA। अब ओल्फैक्टरी है, ओल्फैक्टरी किससे बिलोंग करती है, स्मेल से। ऑप्टिक किससे बिलोंग करती है, देखने से। एंड ऑडिटरी किससे बिलोंग करती है, सुनने से। तो ये तीन आपकी सेंस न्यूरॉन है, ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑडिटरी, फर्स्ट, सेकंड और एट। अब आपने याद रखना है 3, 46, 11, 12। अब आपने क्या याद रखना है, अब आपने याद रखना है 346, 11 and 12। 346, 11, 12 ये आपने यहां पर याद रखना है। और आपने इसको कैसे याद रखना है, कैसे भाई, आप लोगों ने 10th में पढ़ी है चीजें, आईसीएससी बोर्ड वालों। आईसीएससी बोर्ड वालों भाई तुमने पढ़ी है। अब इसको कैसे करना है, ओ प्रोच, अब ऐसे हाइपो या हाइपर ले, हाइपर ले या हाइपो, हाइपोले, हाइपोले। ओ ट्रोच, ट्रोच या टॉर्च, हम वैसे टॉर्च वर्ड यूज करते थे बट टेक्निकल में ट्रोच है ही। और ट्रोच अब ऐसे हाइपोले, और ट्रोच अब ऐसे हाइपोले। ठीक है ना, तो क्या क्या हो गया भाई, ऑक्यूलोमोटर हो गया, ट्रॉकलर हो गया, क्या हो गया यहाँ पर ये एब्ड्यूसेंस हो गई हैं। कौन कौन सी होगी भाई, ऑक्यूलोमोटर हो गई, ट्रॉकलर हो गई, एब्ड्यूसेंस हो गई। उसके अलावा एसेसरी स्पाइनल हो गया, क्या हो गया, एसेसरी स्पाइनल हो गया, एंड हाइपोग्लोसल। ठीक है भाई, नंबर 3 कौन सी है, ऑक्यूलोमोटर है। उसके अलावा नंबर 4 कौन सी है, ट्रॉकलर है। नंबर 6 कौन सी है, एब्ड्यूसेंस है। ठीक है बेटा, ये तीनों की तीनों, तीनों की तीनों आई बॉल मूवमेंट, ये क्या करती हैं, ये तीनों की तीनों आई बॉल मूवमेंट रेगुलेट करती हैं। उसके बाद आती है आपकी एसेसरी स्पाइनल। एसेसरी स्पाइनल क्या करती है, एसेसरी स्पाइनल ये आपके फारिंक्स, आपके गले में होती है ना फारेंक्स, और आपके लॉरेक्स, किसका है भाई ये, फारेंक्स एंड लॉरेक्स। तो आपका जो फारेंक्स और लॉरेक्स होता है उसके मूवमेंट को रेगुलेट करती है। एंड द हाइपोग्लोसल ये आपके टंग मूवमेंट को लेती है, इसको लेती है, ये आपके टंग मूवमेंट को लेती है। तो ऑक्यूलोमोटर किसको ले रही है, आई बॉल के मूवमेंट, एब्ड्यूसेंस तीनों की तीनों मिलके। एसेसरी स्पाइनल किसको लेती हैं, लॉरेक्स और फेरेंक्स, फेरेंक्स और लॉरेक्स के मूवमेंट को। हाइपोग्लोसल किसको ले लेती हैं, टंग मूवमेंट को। तो ये सारी की सारी मूवमेंट को लेकर आ रही है, मतलब अंदर से जो सेंस बन के आती है उसको ये बाहर लेकर चलती है। अब आती है मिक्स्ड में। भाई यहां तक का कुछ पूछना है तो बोलो, यहां तक को कुछ पूछना है किसी को। एक चीज लिख लेना, यहां पर ये जो है ट्रोकलर, ट्रोकलर आपकी थिनेस्ट होती है। ट्रोकलर क्या होती है, थिनेस्ट। और सबसे जो एब्ड्यूसेंस है ये कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट। तो फोर्थ हो गई आपकी थिनेस्ट, और
ये क्या हो गई, स्मॉलेस्ट। तो थिनेस्ट हो गई और स्मॉलेस्ट हो गई, ये दोनों की दोनों आ गई आपकी। अब हम लेते हैं कौन सी, मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या है, मिक्स्ड में आपको लेके चलना है 5 7 9 10, क्या लेके चलना है, 5 7 9 10। देखो पता क्या करना है, जब आप इनको याद करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको डिजिट याद करनी है कि पहले सेंस न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मिक्स न्यूरॉन, उसके बाद अब आता हो डिजिट पे। सेंस न्यूरॉन 128, मोटर न्यूरॉन 346 11 12, मिक्स न्यूरॉन 579 10। पहले आपको ये डिजिट याद करनी पड़ेगी, उसके बाद आप क्या याद करोगे, पहले डिजिट याद करोगे, उसके बाद ये वर्ड याद करोगे, ओ ए इसके लिए, इसके लिए आपने क्या याद करना है, ओ ट्रोच। अब ऐसे हाइपोले, ओ ट्रोच, अब ऐसे हाइपोले। सेम केस यहां पर आएंगे, पहले आपने क्या याद करा, पहले आपने करा नंबर याद, फिर आप क्या करेंगे, ट्राइफाग्लोआ, क्या याद करेंगे, इसके लिए क्या याद करने आपने, ट्राई, इसके लिए आपने याद करने हैं पा, इसके लिए ग्लो, और इसके लिए वा। तो ट्राइपा ग्लोवा मतलब क्या है, ट्राई जेमिनल हो गया, ट्राइजेमिनल हो गई, उसके अलावा क्या बन गई है, फेशियल हो गई, उसके अलावा ग्लोसल, और सबसे लास्ट वाली ये सॉरी ग्लोसो फ्रेंजियल, ग्लोसोफ्रेंजियल, और सबसे लास्ट वाली हो गई वेगस। सबसे लास्ट वाली क्या है, वेगस। अब जो ये वेगस है, जो वेगस न्यूरॉन होती है, ये आपकी सबसे लंबी न्यूरॉन, वेगस क्या होती है आपकी सबसे लॉन्गेस्ट न्यूरॉन। कैसी न्यूरॉन है ये आपकी लॉन्गेस्ट न्यूरॉन होती है, और नंबर फिफ्थ आपकी लार्जेस्ट न्यूरॉन। ठीक है भाई, तो मिक्स न्यूरॉन में कौन कौन सा आ गया, 5 7 9 10। फिफ्थ में सबसे लंबी है ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल का दूसरा नाम बता सकते हैं मुझे कोई भाई, ट्राइजेमिनल, साहिबा ट्राइजेमिनल का दूसरा नाम क्या है भाई, साहिबा है क्लास में, दूसरा नाम क्या है ट्राइजेमिनल का, कोई नहीं बेटा, इसको डेंटिस्ट नर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डेंटिस्ट नर्व कहते हैं। अब समझे ना किस चीज से बिलोंग करती है ये टीथ से बिलोंग करती है। किससे बिलोंग कर रही है, टीथ एंड, किसको बिलोंग करती है, टीथ एंड जो मसल। तो टीथ और जो मसल के लिए कौन सी है, ट्राइजेमिनल है। फेशियल किसके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फेशियल आती है टेस्ट के लिए, किसके लिए, टेस्ट के लिए, 2/3 टर्म को ये कैरी करती है, तो टेस्ट के लिए हो गया। और आपके नाम क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन जो हमारे होते हैं उसके लिए यही काम आती है। तो फेशियल क्या हो गई आपकी, फेशियल आपकी 2/3 एरिया टर्म को कवर करती है, टेस्ट के लिए है यही, और फेशियल एक्सप्रेशन के लिए ही है। ग्लोसोफ्रेंजियल, ग्लोसोफ्रेंजियल ये है, सेम वही है ये भी टेस्ट के लिए है, और सलाइवा सिक्रीशन के लिए, किसके लिए है, सलाइवा सिक्रीशन के लिए है। अब बात आएगी वेगस की, सबसे लंबी है, तो विसरल सेंसेशन एंड मूवमेंट, विसरल सेंसेशन एंड मूवमेंट, विसरल सेंसेशन एंड मूवमेंट ये रेगुलेट है। तो विसरल सेंसेशन एंड मूवमेंट भाई, इसको ना देखो, आपको मैं
क्लियर कट बताता हूं, ये जो आपने सारा पढ़ा है ये बेटा आपके बोर्ड के लिए 11th में, क्योंकि आपका 11th का जो फाइनल एग्जाम होता है ना पेपर, वो बोर्ड से आता है, ये पूरा फंडा उसके लिए है। समझ गए? नीट में इससे रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ गए? क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको फॉलो ही नहीं किया है, उसने बस बताया है कि क्रेनियल नर्व्स होती है, कितनी होती है ये भी नहीं बताया उसने। तो ये पूरा का पूरा फंडा किसके लिए? आपके फाइनल एग्जाम के लिए है या हाफ ईयरली एग्जाम के लिए है, जो कि आपको बोर्ड से बन के आता है। भाई समझ आया पूरा? ये विजिबल है बेटा? तो क्या, तो आपने याद कैसे करना है भाई? याद करने का तरीका बता रहा हूं, मैं भी ऐसे करा था। 128 346 11 12 579 10, मतलब जो भी आप अगर हिंदी में आप काउंटिंग करते हो तो हिंदी में करो, इंग्लिश में काउंटिंग करते तो इंग्लिश में करो। इसके लिए ओ ए लिखते हैं, मोटर के लिए क्या लिखते हैं हम? ओ ट्रोक अब ऐसे हाइपो ले, ओ ट्रोक अब ऐसे हाइपो ले, ये है। इसके लिए 579 10, तो हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है ट्राइफाग्लोवा। समझ गए मेरी बात? तो ऐसे ही आपको ये याद करनी है, ऐसे ही याद करनी है, रटनी है, याद रखना। बट किसके लिए रटनी है? अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए, जो आपका जो फाइनल एग्जाम होता है उसके लिए आपको रटनी है। ये नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा इससे, ठीक है? तो मैं आपको थिनेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, ये मैंने आपको सारी बता दी है। यहां से कुछ पूछना है तो भाई बोलो मुझे जरा, मैं बता दूंगा। कुछ पूछना है किसी को यहां से भैया? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? रिद्धिमा बेटा कुछ पूछना है? रिद्धिमा रहना यहाँ पे। और कौन है भाई? शाइस्ता नेगी बेटा कुछ पूछना है? भाई नेगी जी हो क्लास में कि नहीं हो? नहीं है, अच्छा है। हाँ भाई, और ये कौन था इसमें? वैभव है भाई क्लास में, वैभव है बरेली, क्या नाम? और एक ये क्या नाम उसका? भाई बेटा कुछ पूछना है? कुछ वैभव वगैरह कुछ पूछना है भाई? नहीं। और ये भाई मुंशी जी है क्लास में? मुंशी जी चपर लिए हैं, आ नहीं रहे हैं क्लास में बिल्कुल भी। अर्णव, अर्णव ठाकुर है क्लास में? नहीं है। चलो बेटा अब आते हैं श्रेया, बेटा कुछ पूछना है? पलक बेटा कुछ पूछना है? पलक है क्लास में कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। भाई कपूर साहब है क्लास में कि नहीं है? आद्य कपूर बेटा कुछ पूछना है? चलो जी, अब लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन बहुत छोटी सी डेफिनेशन बताता हूं। एक्शन अगेंस्ट, एक्शन अगेंस्ट एनी सेंस। ठीक है? अब ये जो कैसा एक्शन है, ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। कैसा? तो मैंने इसमें क्या डेफिनेट, मैंने इसमें क्या ऐड कर दूंगा? मैंने इसमें ऐड कर दिया इनवॉलेंट्री। ठीक है भाई? इनवॉलेंट्री एक्शन अगेंस्ट एनी सेंस, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर है?